के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहला तो अभी दीपावली है, छठ पर्व है। दामोदरपुर पंचायत वासियों को सबसे पहला शुभकामना दे रहा हूँ। पंचायती राज का इलेक्शन जो अभी चल रहा है, उसमें जो वर्तमान में हमारे यहाँ मुखिया रह चुके हैं, उनका जो कार्यकाल जो हुआ, उस कार्यकाल में उसको जो है वहीं पर से भी जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाया है। काम करने का जो होता है, जिस हिसाब से करना चाहिए, जो आज के डेट में ये 6 महीना से हमारे पंचायत के वासियों को जो झेलना पड़ा है, उससे सारे लोग त्रस्त हो गए कि हम लोगों ने मुखिया चेंज किए, मुखिया आए, मगर जो काम होना चाहिए विस्तार रूप से न जनता हित में कहीं पर से काम नहीं दिखा, जिसके लेके बहुत ही लोग उनसे खिलाफ में हैं। और आने वाले दिन में हम आ रहे हैं, तो उसके बाद सबसे पहला काम, अगर यहाँ हित का काम अगर है, तो सबसे पहला काम है वो जल नल का काम है। तो जल नल तो सरकार ने दिया, मगर जल नल कहीं भी नहीं चल रहा है। दूसरा ये कि बरसात के पानी, जो टाउन का पूरा पानी दामोदरपुर की तरफ बह करके आने का रास्ता बना हुआ है, और कहीं उसका फर्दों में जाने का रास्ता नाला नहीं बना हुआ है, जिसके लेके जल जमाव का जो यहाँ 6 महीना जो लोगों ने जो रुसवाई झेले है, जिसमें हम तो ज़्यादा दुखी में है कि हम तो सब लोग झेले हैं, तो उसमें हम भी झेले हैं, मगर जनता जितना ज़्यादा झेले हैं कि जो अभी तक झेल रहे हैं, जिसका कोई निदान करने वाला कोई आदमी नहीं हो सके। अभी 2-4 दिन पहले देखे कि ये साल का उर्स के दिन 7 तारीख का आ रहा है, जिसमें लाखों की तादाद सुरकाई शरीफ मज़ार पे जाने का क्रम होता है। जो सारे जगह के आदमी जो है कहीं भी रहते हैं, वो कम से कम उर्स में जो है सुरकाई शरीफ आने का काम करते हैं। उसमें देखे कि ठेवना भर से ऊपर पानी लगा हुआ है, जिस रोड का नाम है गुमती नंबर 106 से मुख्य द्वार है, जो साहेबगंज बड़का गांव की जाने के क्रम में, और लोगों की जो कठिनाई बराबर, जो गिरते हुए जो लोग आ रहे थे, काम कराते समय देखे कि हाँ आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल लिए हुए गिर गए, जिसका हमने उसी समय देखे। अब बराबर लोग गिरते पड़ते आए, किसी का पाँव हाथ टूटता गया, किसी का मोबाइल पानी में डूब गया, ये सब तो हो रहा था, मगर कहीं पर से नहीं विधायक हमारे देख पाए, और न हमारे सरकारी जो अधिकारी है वो भी नहीं कर पाए कि हाँ इस रोड का जो है आरईओ का रोड है, आरईओ के रोड को आरईओ के विभाग का काम है वो देखने का। मगर जब जनहित में है, जनता ही जब देखेगा, तो नेता को क्यों वोट करने के लिए जाएगा, नेता को क्यों देगा वोट? वोट देता है यही सब दिन के लिए, क्या कहीं पर कोई मामलात है उसको जनता को काम आना चाहिए नेताजी को। तो नेताजी तो अपना सुते हुए हैं कि जनता गिर रहा है, पड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और अभी तक जहाँ तक रहा, समाज में हम हमेशा समाज में बने रहे, काम करते हुए हैं। हम जीतेंगे तो भी, नहीं जीते तो भी काम करते हुए, इसलिए समाज पूरी भली बात जान गया है कि भाई कोई सभी नेता को हमने देखे हैं, मगर परवेज आलम ही अच्छा है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। ये जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सारी फिर से आपके पत्नी को मौका देते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? हम तो आज के पहले भी राज्यसभा नहीं बल्कि संसद महोदय के साथ भी रहे, और विधायक साहब के भी साथ में रहे। जो 1995 मुफ्ती कासिम साहब आए, उस समय से दामोदरपुर में कोई काम ही नहीं हुआ था। जो जितनी भी रोड देख रहे हैं बना हुआ, उनके रीजन का बना हुआ, उसके बाद से आज तक कोई विधायक नहीं बना है। और नाला भी एक बनाए थे हमने, चलिए फंड का अभाव उनके पास कम रहा, 95 में पैसा ही कितना आता था, तो भी वो दिए। 500-700 फीट का जो काम हुआ था, कि जिससे काम चल रहा था। बीच में पानी नाला जाम हुआ, जिसमें जेसीबी लगाने के कारण जो है नाला टूटा, उसका कोई मरम्मत नहीं करा सके, जिसका आज नया नाला बनने का काम हो रहा है, मगर वो भी जो है अच्छे ढंग से नहीं बन रहा, उसका टिकाव नहीं है नाला का। उस जांच का विषय बना हुआ है, उस नाला का जांच होनी चाहिए कि जो नाला अभी बन रहा है सरकारी फंड से, किसी भी विभाग से बन रही है, मगर वो नाला सही रूप से नहीं बन रही है, उसकी टिकाव नहीं है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर पंचायत में फैल रहा है, बिना पैसा दिए काम नहीं होता है, और बिचौलिया हावी हो जाता है।
अगर आम जनता मौका देते हैं तो किस तरह इसको दूर कीजिएगा? बिचौलिया अभी जो राशन कार्ड जितने भी बने हैं वो बिचौलिया लोग जो है ऐसे घूम घूम करके लोगों का 1,000 रुपया 2,000 रुपया, आपका ये शौचालय में 2,000 रुपया लेने का काम किए। इसके बाद जो है ये राशन कार्ड बनाने में 1,000 रुपया लेने का काम किए। बिचौलिया लिए, बिचौलिया कहते हैं कहा कि हमने ब्लॉक में देते हैं। अरे ब्लॉक में देते हैं तो आप गलत न दे रहे हैं। ये पैसा दे के काम कराना है कि जनता हित का काम है, जनता हित का काम कराना है। कोई अगर मांग रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने का है, ये नहीं बना है कि हाँ पैसा देने का है। आज लोग खड़े हो गए हैं कि हमने ये काम कराया वो काम कराया, तो काम क्या कराया है? खाक कराया है, पैसा दे करके काम कराया है। सबसे पहला तुमको सोचना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि अगर हैं, हम विभाग में पैसा देकर अगर जनता का काम कराना है तो आप जनहित के लायक नहीं है। आपके पंचायत में हमने घूमा है तो लोगों का कहना हुआ कि जो पूर्व में उनकी पत्नी मुखिया थी उसी समय का जो योजना से जो काम हुआ वही दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में जो है जो बने हैं प्रतिनिधि, उनका कोई ऐसा काम नहीं किया। कोरोना में मास्क नहीं वितरण हुआ, साबुन का वितरण सही से ढंग से नहीं हुआ, ये शिकायत आ रही है आपकी पंचायत में। ये शिकायत सही है कि कोरोना काल में साबुन हो या मास्क हो जो वितरण करना चाहिए मुख्य आदमी को दे दिए, बाकी आम आदमी को नहीं मिला है। लास्ट में मैंने कहा कि मैंने पूरे बंडल मंगवाए मास्क का बनाने के लिए और मैंने अपने मास्क बनवा करके पूरे पंचायत में बांटने का काम किए। आज भी थोड़ा सा बंडल पड़ा हुआ मेरे पास है जो मैं बंडल मंगवा करके काम करा करके लोगों को बांटने का काम किया। मगर जो काम मुखिया जी को करना चाहिए, सरकारी फंड जब आया था तो उस काम को भी पैसा खा गया। जनहित का काम था, सबसे पहला काम था कि कोरोना काल में मास्क बांटना, साबुन बांटना, इसका भी नहीं लोग छोड़ा, खाने का काम किया। जीतने के बाद आप मतलब फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे प्राथमिकता तो यह रहेगी कि दामोदरपुर के सबसे पहला काम नाला का बहुत ही ज़रूरी है। जो पूरे पंचायत में नाला जाल जैसे बिछता है उस तरह से जाल बिछ करके फर्दों तक जानी चाहिए, सबसे पहला। दूसरा है स्वास्थ्य के बारे में सोचना, शिक्षा के बारे में सोचना। कहीं पर बड़ विवाद जो होता है जो इसके लेकर के लोग को थाना पुलिस में जाना पड़ता है, वो दिन को हमने जब रहे थे तो वो दिन देखना नहीं पड़ा था जनता को, जो आज दिखना पड़ रहा है जी 5 सालों में, इसको मैंने दुरुस्त करेंगे। विगत 2 साल से मतलब कोरोना से लोग झेल रहे हैं। 2021 में भी कुछ लोग मरे हैं और जिला प्रशासन, डॉक्टर और सरकार सभी लोग मतलब इस पर ध्यान दिए हुए थे, सारा चीज़ हुए। तो इस कोरोना काल में मतलब प्रवासी मजदूर आए हैं, जो कुछ लोग रिटर्न हो गए, काम कर रहे हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं जिनका फैक्ट्री बंद हो गया। तो वो प्रवासी मजदूर का यह समस्या आ रहा है कि उनके रोजगार के क्या इसके बारे में सोचें? उनके रोजगार के लिए तो हम जब रहे थे मुखिया तो उस समय रोजगार हमने मनरेगा के तहत हमने लेबर को काम देते थे। आज ये 5 साल जो बीता है, ये 5 साल में मनरेगा का दामोदरपुर में कोई काम ही नहीं किया, जिससे मजदूरा जो है खाने पीने मर रहा है। हम आएंगे तो वो मनरेगा को हमने देखेंगे और उस काम को इस तरह कराएंगे कि जो भी मजदूरा जो बाहर जाने का है उसको जाने का मौका नहीं देंगे। अब अपनी ओर से क्या मतलब कि आम जनता से अपील करना चाह रहे हैं? मैं अपनी तरफ से अपील यही करना चाह रहा हूँ कि मैं समाज में समाज सेवा करते हुए आया है, आगे फिर करता रहूँगा। वैसे करके दिखाए हुए हैं कि हमारे समाज जानते हैं कि हाँ परवेज आलम जो काम किए है ऐसा काम कोई आदमी नहीं अब तक करके आया है, और आगे भी काम अगर करेगा तो परवेज आलम ही करेगा। और चुनाव चिन्ह का मिल गया होगा, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का माला छाप मिला है। क्रम संख्या कितने पर है? संख्या 1 पर है, पंचायत संख्या 18 पे है। और उम्मीदवार का क्या नाम है? अफसाना परवीन। पंचायत दामोदरपुर, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर।